सीतामढ़ी जिले का एजुकेशन हब का सेंटर कर सकते हैं। रिंग बांध है और यहाँ हम चाहेंगे कि आपको इसे घुमाइएगा चारों तरफ, धीरे 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 घुमाइए, घुमाते रहिए, कैमरा घुमाइए, चारों तरफ दिखलाइए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सीतामढ़ी जिला के विभिन्न जगह से आ रहे हैं और यहाँ विभिन्न सेंटर में, जहाँ पर कोचिंग सेंटर है वहाँ पर तैयारी करते हैं। कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई 10वीं से लेकर इंटर की परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ये तमाम जगह से, सीतामढ़ी जिला के विभिन्न जगह से लोग यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं और सभी के माँ बाप एक सपना देखते हैं कि उनके बच्चे यहाँ आकर के तैयारी करते हैं और फिर ये अपने भविष्य को गढ़ने के लिए कुछ कोई IAS बनेंगे, कोई IPS बनेंगे। और ये रिंग बांध है जहाँ पर ये बच्चे लोग, बेटा किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? किस चीज का? आज कहाँ पढ़ते हैं? डिसेंट आर्ट्स क्लासेस। कहाँ से आए, घर कहाँ हुआ? सीतामढ़ी। क्या बनने का सपना है? अभी तक कुछ नहीं सोचे। कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही हो? जी। बच्ची कुछ नहीं सोची है और ये पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर कुछ लड़के हैं। कहाँ घर हुआ बेटा आपका? कहाँ घर हुआ? बाजपट्टी सर। बाजपट्टी से आए हैं सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? वही साइंस और मैथ्स से 12th कर रहे हैं। तो सिर्फ तैयारी करते हैं या कुछ सपना भी आप लोगों का? जेई का। जेई का? जी। तो खूब मन लगा के पढ़ते हैं ना? जी जी। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मम्मी पापा किसान है। किसान है, बहुत अच्छी बात है। गर्व कीजिए कि आपके पापा किसान है। ये एजुकेशन हब जगह कर सकते हैं। ये रिंग बांध है सीतामढ़ी का, जहां हम आप लोगों को दिखलाना चाह रहे हैं कि सीतामढ़ी की धड़कन है शिक्षा के मामले में। यहाँ विभिन्न सेंटर है, विभिन्न तरह का सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे योग्य शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वो वक्त है 10 बजे का, जहाँ एक बैच समाप्त हुआ और बैच समाप्त होने के बाद बहुत सारे बच्चे विभिन्न कोचिंग सेंटर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से भी, जो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। क्लास में जा रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी 12th में। 12th में? कहाँ से आए हैं? हम श्रीरामपुर, अभी आए, चकमैला से आए। तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे एकदम अच्छा मस्त पढ़ाई। कौन सा पढ़ा रहे हैं आपको? हम गुरुपेश सर पढ़ा रहे हैं। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते एकदम। अच्छा बेटा, आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्या चीज की तैयारी कर रही हो? बोलो बोलो। पढ़ रहे हैं। पढ़ रही हो? किस में पढ़ रही हो? 12th में। यहाँ ट्यूशन करने आती हो? किससे पढ़ती हो? घर कहाँ हुआ? कहाँ? कपरौल। यानी कि बहुत सारी जो बेटी और बेटे हैं यहाँ भविष्य गढ़ने के लिए आते हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं दिखलाने के लिए कि सीतामढ़ी का जो ये रिंग बांध है, यहाँ पर विभिन्न गांव, विभिन्न इलाके से, सीतामढ़ी के जगह जगह से जो बच्चे हैं यहाँ अपना भविष्य गढ़ने आते हैं और शिक्षा को लेकर के वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उनके माँ बाप ये सपना देख रहे हैं कि उनके बच्चे जो जा रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। एक यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। हम चाहेंगे थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करें। थोड़ा सा यहाँ चले आइए, कैमरा लेकर यहाँ चलिए, यहाँ आ जाइए, नजदीक में आ जाइए, यहाँ आ जाइए। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आप लोगों को। और क्या नाम हुआ आपका? बहुत सारे गरीब माँ बाप हैं जो बहुत काफी मेहनत करते हैं और काफी मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप शिक्षक हैं जी? क्या नाम बताए हैं? मुन्ना सर। मुन्ना जी, पूरा नाम क्या हुआ आपका? मुन्ना कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी। बेटा क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी कुमारी। कहाँ से बिलोंग करती हो? शिष्या बाजार। यहाँ किसी से तैयारी कर रही हो? SSC का। तो यहाँ जो पढ़ाई करी, कितने दिन से आ रही हो यहाँ? 1 ईयर से। सपना क्या है तुम्हारा? SSC में जॉब करना। पापा क्या करते हैं? फार्मर है। पापा किसान है, मतलब कि वो किसान आजकल धरती पर सबसे बड़ा अगर ओहदा किसी का है हम लोग की नजर में तो किसान का है। वो मेहनत करते हैं तभी हम और आप सभी लोग भोजन करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो आप एक किसान की बेटी हैं। कै भाई बहन है? 3 बहन 1 भाई। तो आपसे बड़ी है कि सब छोटी है? सब बड़े हैं। सभी बड़े हैं। तो आपका जो ये सपना है, जो आगे हम भविष्य में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब विजन क्लियर है आपका कि हमको कैसे आगे बढ़ना है? जी। तो यहाँ जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ते हैं तो महंगी पढ़ाई होती है कि ठीक ठाक है या सस्ती पढ़ाई? ठीक ठाक है। तो यहाँ कौन सर पढ़ाते हैं आपको? मुन्ना सर पढ़ाते हैं। सिर्फ मुन्ना सर पढ़ाते हैं? तो ये मुन्ना सर क्या पढ़ाते हैं? मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी जगह कहीं कोचिंग करते हैं आप? जी, GS का क्लास करते हैं। मतलब सुबह कै बजे उठ जाती हो? 5 बजे जब जाते हैं। और 5 बजे से लेकर रात के बजे तक पढ़ती हो? 11 बजे तक। ये बिहार की बेटियां हैं, सुबह 5 बजे जागती हैं, रात के 11 बजे तक मेहनत करती है। यही कारण है कि बिहार के बच्चे हर जगह आगे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से हो या
सुविधा कहीं नहीं हो, जिसके कारण हमारी बेटियां हमारे बेटे जो हैं कुछ पीछे रह जाते हैं। बावजूद इसके होनहार हैं, अतः सरकार हम आपको भी दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटी और बेटे हैं, वो कितना मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद मैट्रिक का रिजल्ट करीब 2 से 3 महीना में आता है। तब तक क्या करते हैं, वो बच्चे घर पे बैठे रहते हैं और घर पर बैठे रहने के कारण ही उनका संगति गंदा हो जाता है, जिस क्रम में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मैं गार्जियन लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आता है, अभी ITI पॉलिटेक्निक का फॉर्म आजकल में आने वाला है, बच्चों को ITI पॉलिटेक्निक BHU का फॉर्म भरवा करके और उसको तैयारी में लगा दे। दिमाग को खाली ना छोड़े कि वो गलत रास्ते पर निकले। दिमाग को जब तक किसी भी बच्चों का दिमाग जब भी खाली होगा तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको जो है ITI पॉलिटेक्निक BHU के तैयारी के लिए लगा दिया जाए। अपने यहाँ भी तैयारी होता है और भी कहीं तैयारी होता है, ऐसा नहीं कि अपने ही यहाँ पढ़ाना है। उनको जहां कहीं भी इच्छा वहां पढ़ावे, पर बच्चों को ITI पॉलिटेक्निक BHU ANM GNM BSc नर्सिंग इस सब के इंट्रांस के तैयारी में बच्चों को आज से ही लगा दे कि बच्चे का दिमाग खाली न रहे। अब जो है, जो बच्चे ITI करते हैं तो मैट्रिक के बाद अगर ITI ही कर लेते हैं तो वो ITI और ISc दोनों सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो भी इंटर का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है। ITI करने के बाद बच्चों को इंटर के साइंस का सर्टिफिकेट बिहार सरकार देती है। अब उसको इंटर साइंस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैट्रिक के एग्जाम के बाद वो ITI कर ले, सबसे अच्छा रहेगा मेरे मुताबिक। वहां पर एक नामचीन है सीतामढ़ी में, कहते हैं ना कि को नहीं जानता है जग में, तो राठौर नाम से चर्चित हैं एक युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं। और राठौर सर, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा शुभ नाम इंद्रजीत कुमार है। ऐसे घर मेरा भूति ही हुआ। सोनबरसा प्रखंड भूति? जी, भूति ही। तो सीतामढ़ी शहर के इस रिंग बांध पर शिक्षा के क्षेत्र में राठौर नाम इतना फैल कैसे गया? हम 2010 में पटना में तैयारी कर रहे थे। उसी क्रम में जो है, कहने का मतलब हमें पीलिया हो गया। पीलिया हो जाने के कारण हम सीतामढ़ी आ गए और सीतामढ़ी आने के बाद देखे कि मेरा मैथ अच्छा था और सीतामढ़ी में एक कोचिंग था, पर वहां मैथ की स्थिति उतना अच्छा था नहीं। तो मेरा मैथ बहुत ही अच्छा था। मैथ मैंने पढ़ाने लगा। पढ़ाते स्टार्टिंग में 2013 में जो है 6 बच्चों का जो है ALP में मुजफ्फरपुर वाला में रिजल्ट हुआ। उसके बाद कहने का मतलब है कि धीरे धीरे रिजल्ट जो है आने लगा। 2014 में 133 बच्चों को SSC GD में रिजल्ट हुई। उसके बाद पुनः 17 वाले में SSC GD में सैकड़ों बच्चों की रिजल्ट हुई। फिर कहने का मतलब 19 वाले में हुई। 19 वाले के बाद कहने का मतलब 21 वाला जो था वो 22 में जिसकी ज्वाइनिंग कराई है, उसमें भी अपने करीब 250 प्लस बच्चे की जैसे की ज्वाइनिंग हुई है। तो इस तरीके से हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। मुख्य रूप से जो आप कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं उसमें क्या क्या है, किन कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं? मुख्य रूप से कंपटीशन पे में जैसे कि रेलवे, SSC, बैंकिंग, उसके बाद ITI, पॉलिटेक्निक। अब जो इंट्रांस होने लगा है, मैक्सिमम लोगों की जो झुकान होने लगी है टीचर ट्रेनिंग की तरफ, DLED, BEd, MEd, तो उस सब के भी इंट्रांस के तैयारी करवाते हैं। और हम तैयारी करवाते हैं उसमें 100% बच्चों की मेरी इच्छा होती है कि मैं रिजल्ट दूं। हालांकि 100% तो होता नहीं है, 1-2% फिसल ही जाता है। कितने वर्ष तैयारी करवा रहे हैं? हम 2017 से ही, कहने का मतलब है DLED, BEd, MEd, ITI, पॉलिटेक्निक, इन सभी के इंट्रांस के तैयारी कराते हैं। वर्ष 2017 से आप इस क्षेत्र में तैयारी करवा रहे हैं। कोई ऐसी उपलब्धि? ऐसे कहने का मतलब है आप किसी भी सरकारी कॉलेज में चले जाइए। जैसे DLED के लिए आपको जैसे कि डुमरा में हो गया, माधोपट्टी हो गया, उसके बाद कहने का मतलब दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर में किला घाट हो गया, पताही हो गया। किसी भी कॉलेज में अगर आप चले जाएं तो मेरे मास बच्चे वहां मेरे यहाँ के ही मिलेंगे, अगर सीतामढ़ी के होंगे तो। देखिए, तैयारी आप करवाते हैं, हम यहाँ पर जानना, जैसे आप रेलवे की तैयारी करवाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आप शिक्षक रखे हुए हैं। कई शिक्षक होंगे आपके यहाँ? अभी कितने शिक्षक हैं? अभी मेरे पास 3 शिक्षक हैं और एक मतलब 4 हैं।
तो आपका भी परिवार है और बहुत सारे शिक्षक हैं, सबको आपको पैसा देना होता होगा, वेतन देना होता होगा, ऑफिस है, बहुत सारे खर्च होते हैं। स्वाभाविक है कि भगवान की पूजा बिना पैसे से नहीं होती है। लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा आता है, क्योंकि मैं गरीब की अक्सर चर्चा इसलिए करता हूँ कि थोड़ी देर पहले गरीब के कुछ बच्चों को पटना रेफर यहाँ से भेजा हूँ तैयारी के लिए। तो उन गरीब के बच्चों जिसके पिता किसान है, ऐसे बहुत किसान के बच्चों से भी मिला हूँ। अगर उन लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो कम पैसे में तैयारी संभव है कि नहीं? बच्चे के पास पैसा कम हो कोई दिक्कत नहीं है, वो वास्तविकता बताए कि मेरी स्थिति ये है। मेरा कहना ये रहता है कि कोई भी बच्चे आए जिनके पिताजी नहीं है या घर की स्थिति बहुत ही डल है, वो मात्र 11 रुपया दे दे और कहे कि इससे ज्यादा हमसे संभव नहीं है, तो उसको दोबारा कभी पैसा के लिए कहा भी नहीं जाता है और पूरी सिलेबस उसको समाप्त कर देता हूं। तो ये पूरा पता बताइए कि ये क्या नाम है आपके कोचिंग का? हमारे कोचिंग का नाम है राठौर मैथमेटिक्स। ये पीलीकुटी मंदिर पे है। सीतामढ़ी में आने के बाद किसी बच्चा से भी अगर पूछ लीजिएगा कि राठौर मैथमेटिक्स किधर है, वो आपको बता देगा। हालांकि मैं अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं कर सकता हूं। आपको सीतामढ़ी में आने के बाद मेरे यहाँ पहुंचने में किसी भी बंधु को कोई दिक्कत नहीं होती है अगर वो सीतामढ़ी में पहुंच जाते। कोई ऐसा वाक्य याद है जो बहुत कोई ऐसी गरीब बच्ची रही हो या कोई ऐसा गरीब बच्चा रहा हो? ऐसा है, और वहां की एक लड़की है पिंकी कुमारी, जिसको मैंने कहने का मतलब मैट्रिक के बाद ही उनके पिताजी नहीं थे, उनको जो है कहने का मतलब मैंने मैट्रिक के बाद ही उनको कंपटीशन के तौर में ले आया और पढ़ाते पढ़ाते आज जो है कहने का मतलब कलेक्टरिएट में वो क्लर्क के पद पे है। देखिए, बहुत सारे कोचिंग चलाते हैं, सभी बहुत सारे लोग हमें मानते हैं और प्यार भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद हमसे रूबरू नहीं होना चाहते। और वजह यह है कि सभी जानते हैं कि मेरा प्रथम लक्ष्य क्या है, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाना, सरकारी स्कूल की शिक्षा को सुधरवाना। उसमें प्रयास करते हैं, गुरु जी से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, बहुत जगह सहयोग मिल रहा है। सोनबरसा स्कूल का उदाहरण है जहाँ के बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं। तो ये राठौर सर है और विभाग तरीके से बता रहे हैं कि गरीब बच्ची को इन्होंने कैसे उद्धार किया और कैसे कोऑपरेट किया। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, पैसा कमाइए। कोई अमीर है, सक्षम है, खूब पैसा कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका पैसा आप मेहनताना लेते नहीं लेंगे तो शिक्षकों को कहां से देंगे। लेकिन प्रयास कीजिए कि अगर अपने क्षमता में हो किसी गरीब बच्चे को मदद करना तो जरूर कीजिए। राठौर सर की इन बातों से ही मुझे लगा कि क्यों नाम है सीतामढ़ी में राठौर राठौर राठौर। सीतामढ़ी के रिंग बांध से